नमस्कार सर, मैं हूं आपका दोस्त और सका में जुबानी। आप देख रहे हैं जुबानी टॉक्स और बात कर लेते हैं आज के टाइम पर। अभी जो गौरव रंधवा सर ने पूछा है कि इंडेक्स फंड पर हम क्यों ना इन्वेस्ट करें, तो यहां पर थोड़ा सा प्रश्न सर ने जो पूछने की कोशिश किया, जो मेरी समझ में आ रहा है वो कि हम डायरेक्ट फंड लें या इंडेक्स फंड लें। तो देखिए दोस्तों, आप लोग जानते हो कि जैसे मेनली अगर हम डिवाइड करें फंड्स को, तो केवल दो ही कैटेगरी के फंड होते हैं। एक होता है एक्टिव फंड होता है, दूसरा होता है पैसिव फंड होता है। अब पैसिव फंड, एक्टिव फंड में कई सारे मोड हो जाते हैं, जिसमें आपका रेगुलर भी आ जाता है, जिसमें आपका डायरेक्ट प्लान भी आ जाता है, जिसमें आपका डेप्ट वगैरह भी आ जाते हैं। बहुत सारे फंड्स की डाइवर्सिफिकेशन हो जाता है, लार्ज कैप हो जाता है, मिड कैप हो जाता है, स्मॉल कैप हो जाता है, फलाना हो जाता है, ढमकाना हो जाता है। सेम अगर इसको हम डिवाइड करें तो इंडेक्स फंड जो होता है वो एक पैसिवली मैनेज होता है, जिसको कि एक्टिवली कोई भी फंड मैनेजर मैनेज नहीं करता है। तो एक तो मैं ये समझता हूं कि आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी सबसे पहले कि पैसिव फंड क्या होता है, नंबर वन। नंबर दूसरी चीज क्या है कि अब भाई देखो, अभी एक्टिव फंड अगर हम लेंगे तो उसके बाद में उससे क्या उम्मीदें होती हैं, और उसके बाद में पैसिव फंड लेंगे तो उससे क्या उम्मीदें होती हैं। तो सबसे पहली बात आपको एक बात बताओ कि एक्टिव फंड वो फंड होता है जिसमें कि आपका फंड मैनेजर उसको एक्टिवली मेंटेन करता है और उसके बदले में आप उसको एक फीस देते हैं। अब यहीं पर अगर रेगुलर फंड होता है तो आप किसी ब्रोकर के थ्रू लेते हैं, ब्रोकर का कमीशन उसमें चला जाता है, फंड हाउस का कमीशन चला जाता है, और उसके बाद में आपका रिटर्न में से ही कटता है। ऐसा नहीं है काट पीट करके आपको मिलता है। लेकिन मैं यहां पर एक चीज जरूर कोट करना चाहूंगा कि आपका जो पैसिव फंड है वो खर्चे के लिहाज से काफी किफायती होता है, ठीक है ना। और दूसरी चीज, वॉरेन बफे का जो कोट था वो तो मैं करूंगा ही, रिसेंटली आपने उसको करंट एग्जांपल में भी देखा है, वो भी आपको बताऊंगा। वॉरेन बफे साहब ने एक बात बड़ी अच्छी कही थी कि कोई भी पैसिव फंड जो होता है वो एक्टिव फंड को 10 सालों में एक बार बीट कर देता। मतलब इस टाइप का साइकिल आता है, कितना भी आपका फंड मैनेजर जोर लगा ले, लेकिन और रिसेंटली ये बात मैं भी थोड़ा सा सोचता था कभी कभी कि यार ये जो है बफे साहब ने बोला है तो आखिर में ये फिर हो कैसे सकता है। लेकिन इतने बड़े वो थे कि जब एक्टिवली फंड मैनेजर मैनेज कर रहा है, वो उसकी चर्निंग कर रहा है, वो उसके परसेंटेज को अप डाउन कर सकता है। लेकिन जो 2023 का जो साल बीता था हमारा, अच्छा खासा रिटर्न दिया था, सारे एक्टिव फंडों ने दिया था, लेकिन किसी भी इंडाइसेस का कोई भी डायरेक्ट फंड किसी भी इंडेक्स फंड को बीट ही नहीं कर पाया। काफी हो हल्ला मचा, यहां तक कि स्मॉल कैप के इंडाइसेस के फंड्स ने भी नहीं बीट कर पाया था। तब जाकर के ये हमें समझ में आया कि यस, अगर हमें मतलब जो है किसी भी चीज से परे हटना है और इन बातों से जो है परे हटना है कि यस, जब हम उसके बाद में दौड़ भाग करके यार हम ठीक है अभी हमें ये लेना है वो लेना है फलान करना है ढमकान करना है, तो उसके बाद में हम 2 या 3 इंडेक्स फंड आराम से चुन लेंगे, उसमें अपना एलोकेट कर देंगे, या कोई हाइब्रिड फंड का ले लेंगे, या इसके बाद में इसको ले लेंगे और वहां से एसडब्ल्यूपी आराम से 2-3 साल का उसको टाइम दे करके और उसके बाद में उसको स्टार्ट कर देंगे। और जैसा कि मेरी प्लानिंग है जिस दिन मैं 60 इयर्स का हो जाऊंगा, इसको मैं सीधे चेंज करूंगा सारे एक्टिव फंड को अपने इस टाइप के फंड्स में जो स्टेबिलिटी देते हैं। उसमें से इंडेक्स फंड भी होगा, हाइब्रिड फंड भी होगा, बैलेंस भी होगा, जो भी होगा उस समय फिर आप लोगों से डिस्कस करेंगे। अभी ये करीब 10-11 साल के बाद की बात है। उसके बाद में इसको हम सीधे इंडेक्स फंड में कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट करने के बाद में इसको हम इंडेक्स फंड में कन्वर्ट करेंगे, हाइब्रिड में कन्वर्ट करेंगे, एक्टिव फंड से मोह माया को छोड़ देंगे और उसके बाद में उसको कम से कम एटलीस्ट 3 या 5 साल के लिए ग्रो होने देंगे, ठीक है। उस समय भी ग्रो होने देंगे। अभी तो जो हमारा जा रहा है वो तो जा ही रहा है। अब जो देखेंगे आज के 10-11-12 साल के बाद में क्या फर्क पड़ता है, तो 11 साल तो मान लो जो एक्चुअल एज है हमारी, और डॉक्यूमेंट्स की लेंगे तो उसके बाद में और हो जाएगा। तो डॉक्यूमेंट्स वाली तो नहीं जो है, क्योंकि शरीर तो भाई एक्चुअल जो एज है उसके अनुसार ही साथ देगी, दिल दिमाग तो उसके अनुसार साथ देंगे। तो उसके बाद में फिर वहां से जो है फिर हम स्टार्ट करेंगे आराम से। तो अब रही बात की सर ने जो पूछा कि वाई नॉट इंडेक्स फंड, सर इंडेक्स फंड के लिए कौन मना कर रहा है? बिल्कुल नहीं मना कर रहा है, बट यहां पर आपको यही हो जाएगा कि जैसे मान लिया कि सपोज करो निफ्टी 50 का आपने एक इंडेक्स फंड ले लिया, इंडेक्स फंड निफ्टी 50, तो आपने वहां पर कुछ नहीं करना है। आपका जो पैसा है वो पूरी 50 कंपनियों में बराबर बराबर बट जाएगा। एक एग्जांपल लेकर के बता रहा हूं, बराबर बराबर के परसेंटेज में एलोकेशन बढ़ जाएगा। उसके बाद में निफ्टी 50 की जो परफॉर्मेंस होगी वो सेम परफॉर्मेंस आपके फंड में भी दिखाई देगा। सीधा और सिंपल सा हिसाब किताब है। इसी प्रकार से जिस भी इंडाइसेस के जिस भी कैटेगरी का इंडेक्स फंड आप चुन रहे हो, बिल्कुल सीधा और सिंपल सी बात बता रहा हूं, ज्यादा इसमें लाग लपेट लल्लो पंचो वाली बात नहीं है।
अब इसका जो खर्चा है आपका वो 0.1, क्योंकि ये आपका अपना पैसिवली मैनेज हो रहा है, इसमें बहुत बड़े टीम की जरूरत नहीं है, एक सिंपल सा वहां पर पहुंचा हुआ है फंड हाउस आपका जो भी है वो आपका सीधे सीधे उसमें डाल देगा और उसके बाद में आपका वो ट्रैक होता रहेगा, जितना है आपका वो कमा करके वो इंडाइसेस देगा, उसी अनुसार आपकी कमाई इंक्रीज होती रहेगी। लेकिन जो एक्टिव फंड होता है, एक्टिव फंड में आपका फंड में, अब आप बोलोगे कि बड़ा अच्छा लगेगा आपको कि एक्टिव फंड में आपका फंड मैनेजर किसका कितना ग्रोथ होने वाला है, किसकी कितनी प्रोबेबिलिटीज है, उसके बाद में उसको खरीदेगा बेचेगा। भैया लार्ज कैप वाले आराम से सो जाते हैं, मैं सही बता रहा हूं, बड़े आराम से सो जाते हैं और मई जून का जब महीना जो चाहे तो अच्छा खासा मैनेज कर सकते हैं। लेकिन ये बात सार्वभौमिक सत्य है, मैं किसी पर्टिकुलर आदमी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, और सीधे चले जाते हैं गर्मियों के दिनों में बैंकॉक और यहाँ पर छुट्टी मनाने के लिए चले जाते हैं, क्योंकि उनका पैकेज ही उनका उसका है, अपना जो है करोड़ों का है पर मंथ का। तो आराम से उसके बाद में वो लोग जो है वहां चले जाते हैं, छुट्टियां मनाने चले जाते हैं, 2 महीने 3 महीने चलने दो, कोई उनको टेंशन नहीं, कुछ नहीं लेना देना है। हाँ कभी कभार जो है थोड़ा बहुत एक्टिविटी अपना दिखा देते हैं, और कुछ कुछ लोग तो ऐसे होते हैं, बोला मैं बाय एंड होल की रणनीति अपना रहा हूं, और बाय एंड होल की रणनीति अपनाने के बाद में उसके बाद में बैठे रहेंगे और जितना अलोकेट कर दिया वहां पर चलते रहेंगे। तो कई सारी विडंबनाएं हैं, कई सारी चीजें हैं गौरव रंधावा सर, बट मेरा ये मानना है कि हाँ एक एज के बाद में इंडेक्स फंड पर जब हम कंठी माला हिलाने लगेंगे तो उसके बाद में उस समय जो भाई कंठी माला आने वाले समय में तो जो है करना ही पड़ेगा, उस समय इंडेक्स फंड लेकर के आराम से बैठ जाएंगे, 2-3 साल का टाइम दे देंगे, उसके बाद इंडेक्स फंड ही क्यों, एक आध फंड इंडेक्स फंड लेंगे, एक दो फंड ऐसे लेकर के और आराम से बैठ जाएंगे, और जितना आपके मार्केट की वो आएगी गेन आएगी तब देखेंगे। या हो सकता है कोई अगर बिजनेस का आइडिया वगैरह चला तो उसके बाद में उसको फिर कर लेंगे, तब की तब देखी जाएगी। लेकिन यह है कि आपको एक बात बताऊं कि इक्विटी से ज्यादा अभी तक तो इंडिया में रिटर्न देने वाला कोई एसेट दिखाई नहीं दे रहा है, बट ये जो है वोलेटाइल होने की वजह से। अब बात कर लेते हैं आज, क्योंकि अभी मैं यहाँ से चेकआउट करने वाला हूँ थोड़ी देर में, अभी जो है चेकआउट करूंगा, दिल्ली के लिए मूव करूंगा, आज मैं दिल्ली रहूंगा, तो कल जो है सवेरे क्या 10 बजे तक आप लोगों से मुलाकात हो पाएगी। आज की मार्केट का अपडेट तो आपको हम नहीं दे पाएंगे, लेकिन फिर भी बता देते हैं कि इस वीक में क्या क्या होने वाले सिनेरियोज हैं। इस वीक में देखो एफएमसी की उनकी मीटिंग होने वाली है अमेरिका की, 0.25 बेसिस पॉइंट का कट होने वाला है, पहली चीज तो उम्मीद ऐसी है, और दूसरी चीज उनका जीडीपी का आंकड़ा भी आने वाला है अमेरिका का। पिछली बार के क्वार्टर में आपको पता ही है उनका माइनस आते आते उनका रह गया था, तो ये देखने वाली बात होगी, इस पर बहुत कुछ डिपेंड करेगा, वाली चीज इसको आप लोग नोट करके रखिएगा। दूसरी चीज आपको एक बात बताऊं रेजिस्टेंस और सपोर्ट की, सबसे पहली चीज तो ये बात मेरी नोट कर लो, जब मार्केट को आगे मूव करना होता है ना, कोई रेजिस्टेंस काम नहीं आता है, और जब मार्केट को नीचे जाना होता है तो कोई सपोर्ट वपोर्ट काम नहीं आता है, ये खाली एक अंदाजा है। और ये सबसे पहला जो हर्डल है वो 24,800 वाला तो है ही है, उसके बाद में अगर उसको ब्रेक किए तो फिर 25,000 का आंकड़ा हम टच कर सकते हैं। अगर हम नीचे की तरफ गए और अगर हमने 24,700 को ब्रेक किया तो उसके बाद में 500 रोक नहीं पाएगा, फिर सीधे जो 24,300 पर जाकर के वहां पर रुकेंगे, ठीक है। तो अब यहीं पर ही आपकी मार्केट थोड़ा सा मतलब जो स्विंग का जो लेवल है वो थोड़ा सा इंक्रीज हो गया है, बस इतना ही है, उसके बीच में ऑसिलेशन करने की मार्केट की आज की डेट में उम्मीद है, क्योंकि एफओएमसी की उनकी जो मीटिंग है वो, और उसके बाद में आपका उनका जीडीपी का आंकड़ा, इस पर लोगों की निगाह रहेगी। और दूसरी बात क्या है कि मैं आपको एक बात बताऊं, सत्य बताऊं कि अभी इंडियन मार्केट तो थोड़ा ठीक ठाक कर रही है ना, क्योंकि एफआईआईज का रुख इधर की तरफ थोड़ा सा बढ़ा है, जैसा कि अंदेशा उस समय लगाया गया था जब एक्टिवली मैं आप लोगों से काफी जो है बात कर रहा था, तो उस समय एफआईआईज का मतलब जो है इस समय जो रुझान है वो इंडिया की तरफ बढ़ा हुआ है, पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज क्या है कि ट्रंप चाचा के बैठने के बाद में बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी, तो उम्मीद करता हूं कि तब तक में हमारी मार्केट 25,000 के आंकड़े को जरूर क्रॉस कर देगी और भी ऊपर जाएगी, ऐसा तो अंदेशा मेरे को लग रहा है कि क्योंकि 0.25 बेसिस का अगर वहां का रेट कट होता है तो आईटी सेक्टर में आपको पता है आईटी सेक्टर भी बढ़ेगा, बैंकिंग सेक्टर में हमारे कोई ऐसी प्रॉब्लम तो अपना दिखाई नहीं दे रही है। हाँ एक ट्रिगर की जरूरत है मार्केट को आगे ले जाने के लिए, वो ट्रिगर अभी कोई भी ट्रिगर ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा बूम करे, बट फिर भी इसी वजह के और इसी जैसे इसको आप इन सारे 3-4 रीजनों को अगर आप मान लेते हो एक मतलब जो है एक्सिस मान लेते हो, तो इसी के चारों तरफ मार्केट ऑर्बिट की तरफ अपना
चक्कर लगाती रहेगी। हाँ, हो सकता है कोई ट्रिगर अगर उस बीच में आ गया तो मार्केट उसके बाद में 25,000 को क्रॉस भी कर सकती है, और जब 25,000 को अगर मान लिया क्रॉस कर देगी तो उसके बाद में फिर ऊपर का आंकड़ा दिखाई देगा। तो ये सारी चीजें हैं। और ऊपर से सबसे बड़ा मैं हर्डल बताऊं कि ट्रम्प चाचा का बैठना कुर्सी पर, वो क्या डिसीजन लेते हैं क्या नहीं लेते हैं, तो ये हो रहा है। और दूसरी बात क्या है कि उनके यहाँ का जीडीपी का आंकड़ा, तीसरी बात क्या है कि उसके बाद में FOMC उनकी मीटिंग, और उसके बाद में आप उनका जीडीपी का जो पिछली बार आंकड़ा आता वहीं पर। तो ये सारी चीजें आपको और रखेंगी, ठीक है। उसके बाद में फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन में, और उम्मीद करता हूं कि सर गौरव रंधावा सर आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब रही बात कि आपको कितने इंडेक्स में कितने फंड्स ने कितने क्या रिटर्न दिए हैं, दोनों का कंपैरिजन करके बनाना है, ये करना है। मोटा मोटी हमने आपको बिल्कुल इसकी थीम और ये समझाने की कोशिश कर दिया है। अगर आपको थोड़ा भी और भी संदेह रहता है तो ये जो है डेफिनेट है सर, उसके बाद में फिर मैं आंकड़ों के साथ आपको बता दूंगा कि इंडेक्स फंड ने कितने जो है 2-4-10 फंड उसके ले लूंगा, 2-4-10 फंड इसके ले लूंगा, फिर उसके बाद में उसके आपको बता दूंगा। उसमें कोई दो राय नहीं सर, थोड़ी सी मेहनत भी कर लूंगा। आप हमारे परम मित्र हैं, और बहुत बहुत आप लोगों को धन्यवाद, साधुवाद कि कम से कम 2-3 दिन आप लोगों ने बिना मिले हुए और इतनी उत्सुकता से इंतजार किया, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभारी हूं मैं आप लोगों का। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले सेशन में। थैंक यू।